नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि आप लोग पूजा पाठ बहुत अधिक करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पूजा का पूर्ण फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें पूजा में संकेत मिलते हैं, पूजा में अनुभव भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पूजा के फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर शक्तियाँ आ रही हैं लेकिन पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो रही हैं, तो उसका भी कारण आज हम इस वीडियो के द्वारा ही जानेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते हो, आपके चारों तरफ एक ऑरा होता है जो पॉजिटिव ऊर्जा से बना होता है। तो यानी कि आप जैसे जैसे पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान आदि साधना करते हैं, तो वह ऑरा और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। अगर आप साधना करते हो तो आपको साधना में बताए गए नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, तभी वह साधना सफल होती है। ऐसे ही जब आप किसी शक्ति को बुलाते हो, उसे बुलाने का आह्वान करते हो, तो आप बीच में जो गलतियां कर देते हो, उसी की वजह से वो शक्तियां रुक कर आती हैं, वह पूर्ण रूप से नहीं आ पाती हैं। काफ़ी साधक ऐसे हैं जो शक्तियों के अनुभव को दूसरों के साथ में शेयर करना शुरू कर देते हैं, जहां से उनके साथ में होने वाले अनुभव बंद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपके साथ पूजा में कोई अनुभव होता है और आप साधना के दौरान उस अनुभव को किसी दूसरे के साथ में शेयर कर लेते हैं या उस अनुभव के बारे में चर्चा करते हैं, तो वह शक्ति आपसे रुष्ट भी हो सकती है। बहुत से साधक ऐसे हैं जिन्हें पूजा के दीपक में फूल बनता हुआ नजर आता है, लेकिन उससे अलग कोई भी अनुभव उन्हें दीपक के माध्यम से नहीं मिल पाता है। जबकि जब कोई साधक पूजा पाठ करता है, वो दीपक के माध्यम से ही शक्तियों को परख लेता है, शक्तियों को जांच लेता है। सबसे पहले बात आती है कि आप लोग जहाँ पूजा पाठ करते हो, वहाँ पे स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करेगा। जितनी ज़्यादा साफ या फिर जितना ज़्यादा स्वच्छता वहाँ पर होती है, उतनी ही ज़्यादा आकर्षित शक्तियाँ उस घर में होना शुरू हो जाती हैं। जिस स्थान पर शक्ति के नाम से आह्वान किया जाता है, मंत्र जप किए जाते हैं, शक्तियाँ उस स्थान पर जागृत होती है। जब तक आप लोग एक समय पर एक ही स्थान पर एक ही मंत्र और एक ही शक्ति की पूजा नहीं करते हो, तब तक वह शक्ति जागृत नहीं हो पाती है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप लोग भी किसी एक ही शक्ति की पूजा करें और एक स्थान पर ही करें, तभी वह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होती है। जब भी कोई देव शक्ति आपके नज़दीक में आती है, तो सबसे प्रथम आपके शरीर की नेगेटिविटी खत्म होना शुरू हो जाती है, यानी जो आपकी बुरी आदतें हैं, आपके शरीर पर आलस्य है, आप मानसिक रूप से परेशान रहते हो या फिर विचारों से आपका दिमाग या फिर आपका मन भरा हुआ रहता है, तो यह सब कुछ आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव आप होना शुरू हो जाते हो, पॉजिटिव विचार आपको आएंगे। और बहुत से साधक ऐसे हैं जो पूजा पाठ में उनका मन ही नहीं लगता, लेकिन वह ज़बरदस्ती पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। जब तक आप किसी शक्ति की पूजा पाठ अपने सच्चे मन अनुसार, विश्वास अनुसार नहीं करेंगे, तब तक वह शक्ति आप लोगों को दर्शन नहीं देती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसे नियम अनुसार करें, विश्वास अनुसार करें। आप लोग शक्तियों के नाम से जो दीपक जलाते हैं, उसका एक समय निर्धारित जरूर करें, उसी समय पर वो दीपक जलाएं। आप लोग सुबह शाम दीपक जलाते हो, तो समय का ध्यान रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे शक्ति के नाम से जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जप आप लोग करें। जैसे जैसे मंत्र जप की संख्या बढ़ती है, शक्तियों का जागृत होना शुरू हो जाता है, उन शक्तियों के औरे मजबूत होते चले जाते हैं। जैसे जैसे शक्तियों के औरे मजबूत होते हैं, वो सबसे प्रथम आपके घर पर आना शुरू होती हैं। उसके बावजूद वो आपके शरीर के माध्यम से आपको संकेत देती हैं, आपको ठंडी व गर्म हवाएं महसूस होती हैं, आपको किसी के होने का एहसास अपने आसपास होना शुरू हो जाता है। तो शक्तियाँ आपको पहले दिन से ही अनुभव कराना शुरू कर देती हैं, जब वह जागृत अवस्था में आना शुरू होती है। अब बहुत से साधकों को अपनी माँ कुल देवी या कुल देवता या इष्ट देव का ही नहीं पता है, तो ऐसे में उन साधकों को भी पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब आप किसी भी शक्ति की पूजा पाठ करते हो, तो आप लोगों को सबसे प्रथम अपने इष्ट देव की आराधना करना बड़ा ही ज़रूरी है।
जब आप अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं उसके बाद आप माँ कुलदेवी व कुलदेवता की पूजा करते हैं और उसके बाद आप अपनी पूजा शुरू करते हैं तो आप लोगों को संपूर्ण फल मिलना शुरू होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक आप लोग अपनी माँ कुलदेवी व इष्ट की आराधना नहीं करेंगे तब तक पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इष्ट देव के साथ आपका पिछले जन्म का एक नाता जुड़ा हुआ होता है, उन्हीं के अनुसार आपका जन्म होता है। तो इसलिए इष्ट देव की आराधना करना आप लोगों के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। ऐसे ही समय समय पर भोग देना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी शक्ति के नाम से मंत्र जप करते हो, पूजा करते हो, तो जब तक उन शक्तियों के नाम से आप भोग नहीं देते हैं तब तक भी वो शक्तियाँ पूर्ण रूप से नहीं जागृत होती हैं। भोग आप किसी भी तरह से दे सकते हो। अगर आपके घर में पहले से सात्विक भोग दिया जाता है तो आप सात्विक भोग ज़रूर दें। अगर आपके घर में किसी शक्ति का तामसिक भोग दिया जाता है तो तामसिक भोग उस जानकारी अनुसार ही दें। अगर आपको पता है कि हाँ इस शक्ति का पहले तामसिक भोग दिया जाता था तभी दें, वरना सात्विक भोग ही आप लोगों को अपने घर में उन शक्तियों के नाम से देना होगा। आप दूध से बने पकवान उन शक्तियों को भोग दे सकते हैं। काफ़ी साधक बिना जानकारी अनुसार ही किसी शक्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं। वह उग्र शक्ति उनके घर में परेशानियां डालना शुरू कर देती है, क्योंकि उन शक्तियों का जो वर्ण या फिर उग्र शक्तियों का प्रभाव झेल नहीं पाते हो तब भी आपके शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब आप बिना जानकारी अनुसार किसी उग्र शक्ति की साधना आराधना करते हो तो वह उग्र शक्ति का प्रभाव आपके शरीर पर देखने के लिए मिलता है, जैसे आपका बीमार पड़ जाना, शरीर में दर्द हो जाना, बीमारियां हो जाना, घर में लड़ाई झगड़े हो जाना। तो इस तरह से नेगेटिव प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही आप लोगों को एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना गुरु अनुसार बताई गई पूजा करते हो तब आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। अगर आप गुरु बताई पूजा करते हो तभी आपको संपूर्ण फल व पूजा का अनुभव सच्चे मन अनुसार होंगे। काफ़ी साधक ऐसे हैं कि जिनके शरीर पर शक्तियों के प्रभाव आते हैं लेकिन उनके शरीर में पीड़ा भी रहती है, तो कहीं ना कहीं वह शक्ति पूर्ण रूप से रुकी हुई है, वह पूर्ण रूप से नहीं आ पा रही है। तो ऐसे में जब तक वह शक्ति पूर्ण रूप से खुलकर नहीं आती है तब तक इस तरह के लक्षण आपको मिलेंगे कि जैसे सर में दर्द हो जाना, कभी आपके पेट में दर्द हो जाना, तो कभी पेट में दर्द हो जाना, तो कभी कंधे भारी हो जाना, तो सर भारी हो जाना। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो तभी उत्पन्न होती है जब कोई शक्ति शरीर पर आना चाहती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आ रही है। काफ़ी बार आपके घरों में बुरी शक्तियों का प्रवाह होता है जिसकी वजह से आप पूजा ही नहीं कर पाते हो। पूजा करने जाते हो तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपके व्यापार में परेशानी आना शुरू हो जाती है, काम धंधे बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जब तक नेगेटिव शक्ति आपके घर में रहती है तब भी आप लोगों को बहुत अधिक समस्याएं अपने घर में देखने के लिए मिलती है। अब काफ़ी साधक ऐसे हैं जो बीमार रहते हैं, पूजा करते रहते हैं लेकिन उन्हें पूजा का कोई फल भी नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात आती है कि उन लोगों को यह देखना चाहिए कि क्या हमारे घर में कोई नेगेटिव शक्ति है या नहीं है। तभी आप जब नेगेटिव शक्ति नहीं होगी तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और शक्तियों के अनुभव तो आपको पहले दिन से ही आना शुरू हो जाते हैं। जब आप पूजा में बैठते हो तभी से शक्तियाँ आपको अनुभव कराती हैं। हर तरीके से अनुभव आपको मिलते हैं। दीपक के माध्यम से आपको संकेत मिलेंगे, सपने में आपको अनुभव आएंगे, सपने में शक्तियों के दर्शन होंगे, मंदिर दिखाई देंगे, उनकी तस्वीरें नज़र आएंगी। तो बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से आप ये पहचान पाते हो कि कौन सी शक्ति आपके साथ है, कौन सी शक्ति आपके घर में है, किस शक्ति का आपके साथ दे रही है, कौन सी शक्ति है वो जो आपका हर कदम आपके साथ रहती है। तो आप लोग जान सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ जाती है कि जब शक्ति के कोई अनुभव ही ना हो या फिर आपके साथ कुछ बुरा ही बुरा हो रहा हो तब आपको परेशानी आती है। तो अगर आपके साथ में ऐसा है कि आपके घर में कोई समस्या है, आपके साथ कोई समस्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान तुरंत जान सकते हैं।